नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है उपसर्ग एवं प्रत्यय से, और आज हम इसके बारे में जानेंगे और इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रधनहार, प्रहार, इसका अर्थ होता है आघात करना। अधनहार यानी आहार, इसका अर्थ हुआ भोजन। सम और हार, संहार हुआ, इसका अर्थ हुआ विनाश। विधनहार यानी विहार, इसका अर्थ हो गया आपका भ्रमण। उपसर्ग कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं कुल 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में के जो कुल उपसर्ग हैं उसके 13 उपसर्ग होते हैं। उर्दू एवं फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संस्कृत में उपसर्ग जो 22 है। देखिए, जो पहले जोड़ते हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, उप, दुर, दुष, निर, निस, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। ये शब्द जो है उपसर्ग है, ये सब किसी भी शब्दांश के पहले जुड़ जाएंगे और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। अगला देखिए, हिंदी में जो उपसर्ग है वो है 13। इससे पहले हमने संस्कृत का देखा था। तो 13 कौन कौन से? अ है, अध है, अन, उन, औ, क, कु, दु, नी, पर, बिन, भर, सु आदि। अगला देखिए, उर्दू और फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं, जो उपसर्ग अरबी, फारसी और उर्दू भाषा से आए हैं। जैसे अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, फिल, फी, बा, बद, बर, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर आदि। अगला देखिए, अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? सब है, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, एक्स, हाफ, सब आदि शब्द अंग्रेजी के उपसर्ग में आते हैं। अगला देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय कौन कौन से हैं? अध हो गया, अंतः हो गया, आ हो गया, चिर हो गया, पुनर हो गया, बहिर हो गया, सत हो गया, पुरा हो गया, सम हो गया, सह हो गया। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की परिभाषा के बारे में। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों यानी प्रतिधन ऐसे मिलकर बने होते हैं, प्रत्यय से मिलकर बनता है। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द जो होते हैं किसके अंत में जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय में देखिए, अक हो गया, अना, अनि, अ, आई, आन, ई, इया, इत, इत्र, इयल, ई, उक, तव्य, ता, ती, ते, त्र, न, मा, य, रु, वाला, एया, वया, हार। तो ये शब्द क्या है? ये सब शब्दों के अंतिम में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय के बारे में देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? आई, आइन, आई, आनी, आयात, आरा, आरा, आर, आरा, आहट, इल, इष्ट, ई, इन, इया, ए, इल, एत, एरा, एरा, ओला, औती, औटा, का, कर, का, जाड़ा, ली, तन, तन, तर, तह, ती, धा, पन, पा, मात्र, या, ला, लू, वा, वत, वान, वाल, वा, वी, शह,
सरा, सो, हरा, हारा, ये शब्द है। अब आइए इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को हम जल्दी से देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका है शब्द के आदि में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका प्रत्यय उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, वो क्या है? ए प्रा है, बी ता है, सी प्रक है, डी आत है। तो इसका आंसर है आपका है प्र। प्र संस्कृत का उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या होता है? अधिक एवं आगे होता है। प्र उपसर्ग के योग से कौन शब्द बनेगा? प्रखर हो गया, प्रस्थान हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा है, प्रति है, प्रत्यु है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका प्रति। प्रति संस्कृत का उपसर्ग है और इसका अर्थ उल्टा या सामने या एवं हर एक होता है। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अब उप का, आ का, प्रति का या अनु का। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है आ उपसर्ग लगाकर आप गमन शब्द को विपरार्थक बना सकते हैं, आगमन। अगला प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? इक है, नी है, सित है, इत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इत। इत कृत प्रत्यय है, उससे बनने वाले शब्द हैं पुष्पित हो गया, फलित हो गया, निर्वासित हो गया। अगला प्रश्न देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है, लगा हुआ है? तो इसका अर्थ कौन सा आंसर होगा? क होगा, इक होगा, सी आक हो गया, डी अक होगा। तो इसका आंसर जो है वो है अक होगा। अक जो है कृत प्रत्यय होता है और इससे क्या कौन कौन शब्द बनेंगे? पाठक, जो अंत में जुड़ते हैं। पाठक हो गया, गायक हो गया, लेखक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, बी ई, सी आ या डी ई। तो इसका आंसर है वो है आ। अनुज का जो क्या अर्थ होता है वो होता है छोटा भाई, ठीक। तो और छोटा भाई, अनुज को स्त्रीवाचक वाक्य बनाने के लिए अ प्रत्यय जोड़ेंगे जिससे बन जाएगा क्या? अनुजा, अनुजा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ए ई का या बी आ का, सी ई का या डी इक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ। शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए अ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। शुद्ध का स्त्रीवाचक सुता हो जाएगा। स्पष्ट शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे या होगा? तो ए नी है, बी अनु है, सी अ है, डी कु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अ। स्पष्ट शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे जिससे बन जाएगा अस्पृश्य। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उपसर्ग पूछ रहा है। ए प्रा है, बी परा है, सी परी है या डी प्रति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रति। प्रति का उल्टा अर्थ होता है उल्टा या हर एक होता है। इसमें कूल शब्द लगाने से प्रतिकूल बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसके अर्थ जुल्म हो जाता है? ए दुर है, बी अति है, सी निर है, डी अन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अति। आचार शब्द के पूर्व अति लगाने पर उसका अत्याचार हो जाता है जिसका अर्थ क्या हो जाता है? जुल्म। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ए रंगीला, बी बिकाऊ, सी दुधारू, डी कृपालु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बिकाऊ। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है और कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो नहीं कौन सा है? ए दिखावा, बी चढ़ावा, सी लावा, डी भुलावा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है लावा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा और भुलावा शब्द में आवा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो अंतिम शब्द के अंतिम में जोड़ा जाए, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ए लोग, बी गण, सी वर्ग, डी प्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेस। जो संज्ञा शब्द या किसी एक व्यक्ति या का वाचक न होकर समूह या समुदाय का वाचक हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोग। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये 2 बार हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप ये रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ए आ है, बी आ है, सी अब है, डी परी है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है आ। व्यवस्था से पूर्व अ उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा। अव्यवस्था शब्द व्यवस्था का विपरीत अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए विकल्प, बी अलग, सी पुलक, डी धनिक। तो इसका करेक्ट आंसर धनिक। इस प्रत्यय में एक प्रत्यय में धन शब्द जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? धनिक बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय की बात करें जो शब्द अंतिम में जुड़ते हैं। ए सागर, बी नगर, सी अगर मगर, डी जादूगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जादूगर। जादूगर शब्द में गर प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, नगर एवं अगर मगर शब्द का जो निर्माण हुआ है प्रत्ययों से नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपकार, बी लाभदायक, सी पढ़ाई, डी अपनापन। तो इसका आंसर है आपका है वो है उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? ए अन, बी अन, सी और या डी अनु। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अनु। अनुशब्द जो है अनुवाद शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो निर्वाह में कौन सा प्रयुक्त है? ए नी, बी निह, सी निर या डी निरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका है निर। निर्वाह शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये शुरुआत में जो जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ए 28, बी 30, सी 42 या डी 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 28 होना चाहिए। कृत प्रत्यय की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिया। क्रिया या शब्द धातु जो शब्दों के साथ कृत प्रत्यय के जुड़ने से कृदंत या प्रत्यय बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न पद में एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, बी सामाजिक, सी भौमिक, डी प्राक्षिक। तो प्राक्षिक इसका सही उत्तर है। सामाजिक, दैविक एवं भौमिक शब्द क्या होते हैं? इसका मतलब समाज, देवी एवं भूमि शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बना है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ए अभियोग, बी व्यायाम, सी अपमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है डी इनमें से कोई नहीं। अभियोग, व्यायाम एवं अपमान शब्द क्रमशः क्या है? अभि, वी एवं अप उपसर्गों के योग से बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए बे, बी इन, सी बे, डी बेइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बे उर्दू का उपसर्ग है। इंसाफी में बे जोड़ देने पर बेइंसाफी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? योग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुरेश। सुरेश शब्द में सुर, धन, ईश यानी संधि से मिलकर बना हुआ है और अन्य शब्दों में उपसर्ग लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? ए बह, बी हाव, सी आओ, डी आओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका है आओ। बहाव शब्द में आओ प्रत्यय से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विज्ञान। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ए विज्ञ, विज्ञान, सी वी, डी अंत। इसका जो करेक्ट आंसर है वी। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाकर बना हुआ है। अगला प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए चिर, बी चीर, बी चिर, सी यू, डी आयु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका है चिर। चिर शब्दांश में उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाला संस्कृत का अव्यय है चिरायु। शब्द में चिर उपसर्ग लगाकर बना हुआ है। अगला शब्द है धुंधला। धुंधला शब्द में प्रयुक्त
प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ए धू, बी धुंध, सी ला। तो इसका जो, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ला। धुंध शब्द में ला प्रत्यय जुड़ने से धुंधला शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें। ए हर्ता, बी हर, सी हत या डी हरि हारी। तो इसका जो आंसर है वो है हर्ता। दोष शब्द में हर्ता प्रत्यय जोड़ने से दोष हर्ता शब्द बन जाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव या डी ओढ़ना। ये तो इसका आंसर है ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में न प्रत्यय लगाकर बना है। प्रभाव, पराजय, अपवाद जो होते हैं ये उपसर्ग युक्त शब्द हैं। अगला है प्रश्न, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी सन, सी डी सी सम्स, डी संस। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है सम। सम संस्कृत का उपसर्ग है। सम का अर्थ होता है उत्तम, साथ एवं पूर्ण होता है। सम उपसर्ग से संस्कार शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है। ए पुरस, बी पुरह, बी सी पुरा, डी पुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुरह। पुरा जो होता है उपसर्ग से पुरोहित तथा पुरस्कृत शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए नत, बी आ, डी सी औ या डी अवंत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो औ। अव उपसर्ग से अवगुण, अवनति, अवनत शब्द बनते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ई है, ई है, ई है, धानी है, आनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ई। आनी प्रत्यय के योग से सेठानी बन गया, नौकरानी हो गया, सावधानी हो गया, ये शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ए इष्ट है, बी इष्ट है, सी अष्ट है या षष्ठ है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका है इष्ट। इष्ट प्रत्ययों के योग से कनिष्ठ शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है? अति पूछ रहा है। ए अति, बी अपि, सी अति या डी अधि। तो इससे आंसर आपका है अति। अतीव शब्द में अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अमावट में प्रत्यय कौन सा है? टा है, वट है, आवट है, मावट है। तो इसका आंसर है आवट। आवट जो है तो भायवाचक प्रत्यय होता है। आवट यानी अमावट। तो दोस्तों ये थे आज का टॉपिक। आप सभी को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।